आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया कंपोजिट ब्लॉक इज मेड ऑफ स्लैब्स ए बी सी डी एंड ई ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज। ओके, तो इन सब की थर्मल कंडक्टिविटीज दी गई है। मैं ए की 2K है, बी की 3K है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विथ, जो इनकी विथ है वो सेम है। ठीक है, हीट क्यू फ्लोस ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू दी ब्लॉक्स, मतलब जो एक हीट है कैपिटल क्यू वो फ्लो हो रही है अपनी कहाँ से, लेफ्ट से राइट, और कोई हीट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा। गाइस, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू स्लैब ए किसके इक्वल होगा, इन टोटल के इक्वल। मीन्स जो हीट जाएगी वो तो सेम जाएगी ना, यहाँ से अगर क्यू जा रही है तो इन तीनों में क्यू जाएगी एंड ई से कितनी निकलेगी बाहर, क्यू निकलेगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो हीट फ्लो थ्रू ए से रहेगी, मतलब ए पर जितनी भी हीट एंटर करेगी वो ई से बाहर निकलेगी, मतलब हीट फ्लो थ्रू ए एंड ई बिल सेम। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन 2, हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम, बोल रहा है कि एक ई के थ्रू जो हीट फ्लो होगी वो मैक्सिमम होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि हीट फ्लो ये ऐसे देख सकते हो कि जैसे रेजिस्टेंस लगे रहते थे, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो वो, तो उनके थ्रू जैसे करंट क्या रहता था, करंट चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या रहता था अपना कांस्टेंट रहता था। सिमिलरली जब बात थर्मल कंडक्टिविटी में आती है तो जो हीट फ्लो रहता है, अगर जो स्लैब्स हैं अपनी वो सीरीज में ज्वाइन हो, मींस एंड टू एंड ज्वाइन हो, तो अपनी जो हीट फ्लो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अपनी स्लैब्स है एक। ठीक है, इन तीनों के इक्विवेलेंट में एक और स्लैब लगा दूं यहाँ पे। ठीक है, और एक अपनी स्लैब ए है। ठीक है, तो जितनी हीट यहाँ से फ्लो होगी उतनी यहाँ से निकलेगी, मीन्स तीनों के थ्रू इक्वल हीट फ्लो होगी। तो ई के थ्रू मैक्सिमम हीट फ्लो होगी क्या, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी अपना इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसे बोल देते हैं डेल्टा टी अक्रॉस ए। ठीक है गाइस, आपको पता है जो बी है, सी है, डी है, इन दोनों के एंड पॉइंट सेम है, तो इन तीनों के एंड पॉइंट्स पर जो टेम्परेचर, मतलब इन तीनों के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, तो उसे मैं बोल देता हूँ लेट्स डेल्टा टीवी, क्योंकि यही डेल्टा टीवी डेल्टा टीसी के इक्वल होगा, ये डेल्टा टीडी के इक्वल होगा। एंड ई के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस को बोल देता हूँ मैं डेल्टा टीई। ठीक है ना, अब मैं क्या अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस बोल देते हैं इसे। तो मतलब जो हीट फ्लो रहता है, रेट ऑफ हीट फ्लो वो हो जाता है अपना डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल बाई के। एल होती है लेंथ, तो जो अपनी स्लैब ए है इसके लिए लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, ठीक है, अपन इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 2K। ठीक है, तो एल बाई 2K इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू, और ये वाली कितनी है लेंथ 4L। ठीक है, तो 4L स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अपना डेल्टा टी ए अपॉन, ये कितना आ जाएगा, एल बाई के होता था ना, तो ये नीचे रहेगा 4L स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 दूनी 8 8KL। ठीक है, नाउ सिमिलरली ई के थ्रू कितनी हो गई हीट फ्लो, डेल्टा टी सी, मतलब इसके क्रॉस डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाय ये, इसमें भी लेंथ क्या है 6L माइनस 5L, लेंथ एल ही है। इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट कितना है 6K है। ठीक है, एरिया इसका कितना है, इसका भी एरिया 4L स्क्वायर है। ये कितना आ जाएगा अपना डेल्टा टीई अपॉन 1/24KL। ठीक है, ये हो गया अपना हीट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई। ठीक है, अब अपना जो बी सी डी के थ्रू होगा वो कितना होगा, बी के थ्रू कितना होगा गाइस, ये अपनी जो डिस्टेंस है ये कितनी है 5-1 मतलब 4L है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल बाई के, मतलब आर भी बोल दूँ रेजिस्टेंस ऑफ बी स्लैब बी, वो हो जाएगा एल, लेंथ कितनी है 4L। ठीक है, थर्मल कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 3K, एरिया कितना हो जाएगा, ये वाली एल है तो 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर। ठीक है, तो 4L से 4L कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1/3KL। ठीक है, आर सी कितना हो जाएगा अपना, आर सी लेंथ कितनी है 4L। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 4K। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा 4K इंटू 3L माइनस 1L 2L। ठीक है, और वो कितना था 2L इंटू 4L, तो कितना हो जाएगा 8L स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2L 1/8KL। ठीक है, नाउ आर डी कितना हो जाएगा अपना, आर डी हो जाएगा
4L अपॉन 5K, ठीक है। L इंटू 4L मीन्स 4L स्क्वायर, ठीक है। तो 4L कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1/5KL। गाइस यहाँ पे जो हीट फ्लो होगी, देखो यहाँ पे कैपिटल Q फ्लो हो रही थी, इसके मान लेते Q भी फ्लो होगी, इसके थ्रू QC फ्लो होती है, इसके थ्रू QD फ्लो होती है। तो टोटल हीट अपनी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो QB प्लस QC प्लस QD अपना किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन 4 अपना क्या बोल रहा था, हीट फ्लो थ्रू C मीन्स जो QC है वो कितना है अपना QB प्लस QD के इक्वल है, ठीक है। तो QB अपना कितना आ जाएगा, क्यूबी टेम्परेचर डिफरेंस तीनों के इक्वल सेम रहने वाला है, ठीक है। अपना रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, बस क्यूबी अपना क्या मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना था अपना 1/3KL, ठीक है। तो ये अपना डेल्टा टी अप डिवाइडेड बाई 1/3KL प्लस क्यूडी कितना होगा, ये डेल्टा टी अपॉन 1/5KL। ओके गाइस, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये डेल्टा टी, ठीक है, ऑफ 8KL आ जाएगा। नाउ जो अपना QC कितना हो जाएगा, QC देखो टेम्परेचर डिफरेंस तीनों के बराबर सेम है, यहाँ पे डेल्टा टी ले रखा है तो यहाँ पे भी डेल्टा टी हो जाएगा, ये भी अपन 1/8KL। तो यहाँ पे भी 8KL ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये अपना जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि जो QC के थ्रू हीट फ्लो होगी वो QB प्लस QD के इक्वल रहेगी। तो ऑप्शन डी भी अपना क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अपना बच रहा है पार्ट सी, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से हीट पासिंग थ्रू स्लैब सी कितनी हो जाएगी, QC अपना क्या है QB प्लस QD के इक्वल है, मतलब 2QC अपना कैपिटल Q के इक्वल हो जाएगा, मतलब QC कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, 2Q, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, 2Q अपना क्या हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ C कितना है 1/8KL, 1/8KL ए कितना है डेल्टा TC, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा TC आ जाएगा अपना टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब C, देख लीजिएगा इस कितना आ जाएगा, ये 8KL ऊपर चला जाएगा मीन्स 2Q अपॉन 8KL, ठीक है, या इसको बोल दीजिए QI/4KL, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आएगा अपना, डेल्टा टी अपन यहाँ से देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा टी ही हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा Q/24KL, Q/24KL, ठीक है। एंड डेल्टा टी ए कितना हो जाएगा अपना, डेल्टा ए हो जाएगा Q/8KL, Q/8KL, ठीक है। तो इन सब में छोटा कौन सा है, डेल्टा टी है ना, क्योंकि ये तो 4KL है, ए 8KL है, तो सबसे छोटा कौन सा है डेल्टा टी है, मतलब जो स्लैब ई है इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो स्मॉलेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन सी भी अपना करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।